और उत्तानपाद जब यहाँ पर राजा हुए, उनके दो पत्नी हुई, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि किसे कहते हैं? सो माने सुंदर, रुचि माने रखने वाली, जो केवल अपने आप में रुचि रखती है। क्रीम लगाई, पाउडर लगाई और बस नहा धो करके बस अपने आप में रुचि, अपने ही तो बेटा प्यारो, अपने ही घर प्यारो, और दूसरे से कोई मतलब नहीं। और सुनीति जो होती है वो नीति बना करके अपने धर्म का पालन करे, वो सुनीति होती है। वो सुनीति अपने धर्म का पालन करने वाली सुनीति होती है। आज ऐसा कहते हैं सुरुचि और सुनीति। अब उत्तानपाद, उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर, जिसकी बुद्धि के पैर ऊपर हों वही उत्तानपाद है। आज दोनों के एक एक संतान भी हैं। सुरुचि के हैं उत्तम और सुनीति के हैं ध्रुव। तो एक दिन ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के यहाँ से चल करके अपने पिता के पास में पहुंचे और पिता के पास बैठ करके कुछ बातें कर रही थी। और बातें करते करते उनकी गोद में बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। तो एक दिन अब सुरुचि ने उन्हें देख लिया। सुरुचि ने देख लिया और मन में विचार आया, आज नहीं तो कल, और ये जिस पर मेरे पुत्र का अधिकार है, मेरे पुत्र के अधिकार को ये छीन लेगा, और आज नहीं तो कल ये राजगद्दी जो है ना, राजगद्दी को छीन करके और मेरे पुत्र से ले लेगा। इसलिए मुझे कुछ अभी इसका उपाय करना पड़ेगा। सुरुचि जो है, सुरुचि ने जाकर के हाथ पकड़ करके नीचे खींच लिया। तेरी हिम्मत कैसी हुई राजगद्दी पर बैठने की, अपने पिता की गोद में बैठने की? क्यों बैठा इस पर तेरा अधिकार नहीं, इस पर मेरी संतान का अधिकार है। आज उत्तानपाद कुछ नहीं बोले। देखो अधर्म एक तो सहना भी, मान के चलो कोई अत्याचार अनाचार होता है, उसको सहना भी सबसे बड़ा अधर्म है। इसीलिए आज सब कुछ जानते हुए भी उत्तानपाद कुछ नहीं बोले। सुरुचि कहने लगी, जा तेरी माँ से पूछ करके आ, तेरी जो माँ है तेरी माँ से पूछ करके आ कि तेरा पिता कौन है। जी महाराज रोते हुए अपनी माँ के पास चल करके जा रहे हैं और माँ से पूछने के लिए, लेकिन नेत्रों में आंसू आ रहे हैं कि ये आज हुआ तो हुआ क्या मेरे साथ। ध्रुव जी महाराज रो रहे हैं। ध्यान देना, एक पुरुष कभी अपने भाई को देख करके दुखी नहीं होगा। घर में आज पिता के बारे में पूछ रहा है कि नहीं माँ मुझे बताओ कि मेरा पिता कौन है। तब कहने लगी, मैया मेरा जो पिता है उसके बारे में बता। सुनीति कहने लगी कि बेटा तेरा जो पिता है वो तेरा पिता उत्तानपाद है ना कि नहीं? उत्तानपाद तो मेरा पिता सांसारिक पिता है, लेकिन आज सांसारिक पिता होते हुए भी मेरी माँ सुरुचि कहती है कि ये तेरा पिता नहीं है। तू अपनी माँ से पूछ कि तेरा पिता कौन है। मैया कहने लगी, तो बेटा एक काम कर, ये तेरा सांसारिक पिता है, इसकी गोद से तुझे जब आज उतार दिया तो एक काम कर, तेरा भी पिता है मेरा भी पिता है, उस सबके पिता की गोद में जाकर के आज तुझे बैठना है। मैं एक उपदेश करती हूँ, उस उपदेश को ध्यान से सुनना कि यदि संसार के पिता की गोद से तुझे हर कोई उतार देगा, लेकिन एक पिता ऐसा है जिसकी गोद में एक बार तो बैठ गया ना, उसकी गोद से तुझे कोई भी नहीं उतार सकता। क्या नाम है, क्या तेरा गांव है, और किस उद्देश्य से इस जंगल में तू जा रहा है?
आज ध्रुव जी महाराज से जाकर के जब पूछा तो कहने लगे कि महाराज मैं अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ। पिता कौन है तेरा पिता? कि देखो सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो मेरा पिता है उत्तानपाद, और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखते हैं तो मेरा पिता जो तेरा पिता है, जो मेरा पिता है, वो सारे संसार का पिता है। इसलिए मैं आज उसकी गोद में बैठने के लिए और घर परिवार को त्याग करके सबको छोड़ करके उस पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ। अरे बेटा, इस जंगल में बड़े बड़े जीव जानवर हैं, वो तुझे खा जाएंगे कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं उनकी यदि परवाह करता तो घर से निकल करके नहीं आता। बेटा लौट करके चला जा, बड़े बड़े जीव जानवर, सांप, सर्प, बिच्छू, नहार वगैरह आदि तुझे खा जाएंगे, बहुत बड़ा जंगल है। लेकिन ध्रुव जी कहने लगे नहीं महाराज, मैं नहीं जा सकता, केवल उस भगवान की गोद में बैठना है, उस भगवान की गोद में मुझे बैठना है। चाहे संसार मुझे कुछ भी कहता रहे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से देव ऋषि नारद हैं। आज देव ऋषि नारद कहने लगे तू नहीं मानेगा कि नहीं, मुझे तो उस परमात्मा की गोद में बैठना है और बैठ करके ही रहूंगा, मैं मानने वाला हूं नहीं। तो कहने लगी ठीक है, मैं गुरु अवश्य बनाऊंगा, लेकिन गुरु बनाऊं किसको? कि देखो जो अपने मन को जो भा जाए ना वही गुरु होता है। तो मैं लौट करके तो जा नहीं सकता, इसलिए ऐसा है जंगल में अब कहाँ जाऊंगा, आप ही मेरे गुरु बन जाए। ध्यान देना, नारद जैसा गुरु बन जाए। आप ही मुझे मंत्र दे दो जिससे कि मैं भजन कर सकूं। देव ऋषि नारद ने उन्हें मंत्र दिया 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेव। तब तक भजन करते रहिए, तब तो मेरा भी गुरु बनना सार्थक होगा। कहने लगे महाराज चिंता मत करो। तो देखो गुरु जो होता है, गुरु सब कुछ काटने वाला होता है, क्योंकि गुरु और अपने शिष्य का हमेशा भला करने वाला होता है, कभी भी बुरा नहीं करता।